के प्रवेश दिए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ मामले की सुनवाई कर रही है और केंद्र सरकार ने इस मामले में अपना हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि धार्मिक मामलों में कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। अदालतें आस्था या विश्वास पर फैसला नहीं कर सकती। साथ ही सरकार की ओर से एसजी ने यह भी कहा कि सरकार किसी भी पक्ष में नहीं है। दरअसल सबरीमाला में 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर रोक को सुप्रीम कोर्ट में 2018 को हटा दिया था और अब पुजारियों के रिव्यू पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अरविंद सिंह। अरविंद, बताएं क्या बातचीत हो रही है, मामला कहां तक आगे बढ़ा है? सुनवाई कर रही है, ये सुनवाई लंबी चलेगी। सुनवाई का पहला दिन था। जी, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन आपको बता दें कि ये पूरा आज पहला मामला था और एससी ने 2018 में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश का अधिकार दिया था। तो ये मामला काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और अलग अलग दलीलें यहाँ पर आ रही हैं। मंदिर के पुजारियों ने एससी के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल किया, उसके ऊपर बातचीत चल रही है। तो अलग अलग और 9 जजों की बेंच के सामने इसकी सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में 50 से ज़्यादा रिव्यू पिटीशन इसको लेकर के दायर हुए हैं, उसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। 9 जजों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत धार्मिक मामलों में दखल ना दें, ये केंद्र सरकार ने अदालत से दरख्वास्त किया है और महिलाओं की एंट्री से परंपरा ही बदल जाएगी, ये बात भी केंद्र की तरफ से कही गई है। अरविंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अरविंद, बताएं। देखिए, इस मामले में मसला सबरीमाला विवाद से जरूर शुरू हुआ था, क्योंकि सबरीमाला में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सभी उम्र की महिलाओं की एंट्री वहां पर दी जा सकती है। उसके खिलाफ पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल हुई। लेकिन अब जो संविधान पीठ तय करेगी वो मसला सिर्फ सबरीमाला तक ही सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि संविधान पीठ ने 7 बड़े सवाल तय किए हैं और ये सवाल लोगों के मौलिक अधिकार और जो अनिवार्य धार्मिक परंपरा है उनके बीच संतुलन से जुड़े हुए, उनके बीच टकराव से जुड़े हुए हैं। तो इन सवालों के जो जवाब कोर्ट की तरफ से तय किए जाएंगे, उसी के ही आलोक में, उसी के ही मद्देनजर रखते हुए कई सारे जो दूसरे धार्मिक मसले हैं उन पर भी क्लैरिटी आने की उम्मीद है, जिसमें दाऊद बोहरा समुदाय के अंदर जो खतना की परंपरा है, या फिर मस्जिदों में महिलाओं की नमाज पढ़ने पर जो रोक रहती है, या फिर जो पारसी धर्म की महिलाएं अगर गैर पारसी से शादी कर लेती हैं तो फिर पारसी धर्म के जो टेम्पल हैं उसमें उन महिलाओं की एंट्री पर रोक है। इन सभी धार्मिक परंपराओं से जुड़े जो सवाल हैं वो भी इन संविधान पीठ जो तय करेगी उसके आलोक में आगे चल करके तय होंगे। आज जो सरकार का स्टैंड रहा है इस मामले को लेकर के वो यही था कि जो आस्था के जो सवाल हैं उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, यानी कोर्ट उन्हें तय नहीं कर सकता। और उस जगह पर भगवान अयप्पा का मंदिर है। भगवान अयप्पा नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, यानी आजीवन ब्रह्मचारी हैं, और ऐसी सूरत में 10 से 50 उम्र की जो महिलाएं हैं उनके जाने पर वहां पर रोक की परंपरा है और इसको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये एक वहां की धार्मिक परंपरा है जो एक लंबे समय से चली आ रही है। तो इस सरकार का ये कहना है इस मामले को लेकर के कि कोर्ट ये तय नहीं कर सकता कि भगवान का स्वरूप क्या हो, और ऐसे जो मसले हैं वो धार्मिक समुदाय पर छोड़ देने चाहिए, उनको उनका निर्धारण कोर्ट नहीं तय कर सकता कि आखिर इनकी कसौटी क्या रखी जाए। ठीक बात है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर और इस पर आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट।